मेरा वचन न रहे, बल्कि आपके आत्मा का वचन हो मेरे परमेश्वर। खुदा थोड़े ने आज इस पुलपट से वो प्रीच किया जाए मेरे परमेश्वर जो आप बोलना चाहते हैं। खुदा वो नहीं जो मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर, बल्कि आपका आत्मा जो चाहता है वही प्रीच किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मांगते हैं प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। अब जानते हैं अनॉइंटिंग, जो किंग अनॉइंट किया गया था वो सौल था, शाऊल था, मगर उसकी अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी किस पे? किस पे हुई? दाऊद पे, क्योंकि वो योग्य नहीं ठहरा उस अनॉइंटिंग के। So मेक श्योर आपकी अनॉइंटिंग आज पत्थर ना ले जाए। हालेलुया। अपने मुंहों को खोलें। जिसका मुंह नहीं खुल सकता उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। और अगर आप परमेश्वर के लिए नहीं बोल सकते तो परमेश्वर का आत्मा भी आज आपके लिए नहीं बोलेगा। तो मेक श्योर, राहुल के तो मेक श्योर आज आप बोले परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा हलाएं अपने आप को, जागो। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फर्स्ट Corinthians, पहला Corinthians चैप्टर 1 वर्स 21। फर्स्ट Corinthians 1:21 और लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में अपने आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहता और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जो हमें दृढ़ करता है, जो हमें स्टैंडफास्ट करता है, जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वह परमेश्वर है। अभिषेक किया। आज ये सॉन्ग जो मेरी एंट्रेंस पर था ये प्रोफेटिक था। मुझे नहीं पता था कि आज ये अभिषेक वाला सॉन्ग गाने वाले हैं, क्योंकि आज जो आपके लिए मैसेज है वो अभिषेक का है, वो अनॉइंटिंग का है, वो मस्से का है। और मैं बिलीव करता हूं कि आज आप इस मस्से को लेके जाएंगे। आप जानेंगे मस्सा क्या है, अभिषेक क्या है, अनॉइंटिंग क्या है, और वो अनॉइंटिंग जब आप पर आती है और वो अनॉइंटिंग, वो मस्सा आपके लिए क्या करता है। आपको पता है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू परमेश्वर के मस्से की होनी चाहिए, अनॉइंटिंग की, परमेश्वर के अभिषेक की जो वैल्यू आपकी लाइफ में है वो सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का मस्सा है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है जो तय करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। आप अपनी लाइफ में गिरेंगे, आप अपनी लाइफ में उठेंगे, आप सफर करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, या आप रूल करेंगे, आप राज्य करेंगे। ये सब कुछ इस मस्से पे डिपेंड करता है, ये अभिषेक पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। Revelation chapter 5 verse 10. Revelation chapter 5 verse 10. प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। कहता जीसस ने क्या हमें किया? जीसस ने हमें एक क्या किया? राजा और दूसरा क्या? याजक बनाया। जीसस ने हमें क्या बनाया? एक राज्य और याजक होने के लिए हमारा अभिषेक किया, ताकि हम पृथ्वी पर राज्य कर सके। क्या कर सके? क्या कर सके? राज्य कर सके। आज लोग स्ट्रगल करते हैं, सभी तरफ लड़ाई लगी हुई है,
लोग टैंकों से, हथियारों से, फाइटर जेट से लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? हम यहां राज्य करें, हम दुनिया के इस पार्ट पे, इस कंट्री पे राज्य करें। मगर चर्च, राज्य हथियारों से नहीं किया जा सकता, राज्य फाइटर जेट के द्वारा नहीं किया जा सकता, राज्य न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा नहीं किया जा सकता। राज्य किसके द्वारा किया जा सकता है? अभिषेक के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा। लिखा है प्रभु यीशु ने हमें, कहता, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य करते हैं इस अभिषेक के द्वारा। शाऊल ने कैसे राज्य किया? क्या शाऊल के पास कोई आर्मी थी? क्या दाऊद के पास कोई आर्मी थी? क्या उसके पास हथियार थे? उसके पास परमेश्वर का अभिषेक था। क्या था? परमेश्वर का अभिषेक था, और अभिषेक के द्वारा उसने राज्य किया। जब यूके ने पूरी दुनिया पे राज्य किया, पूरी दुनिया पे राज्य किया, आपको पता है यूके ने क्वार्टर, जो धरती का क्वार्टर है 75%, यूके ने उस एरिया पे राज्य किया है। और उस टाइम पे जो युद्ध होते थे वो न्यूक्लियर वेपन से नहीं लड़े जाते थे, वो फाइटर जेट से नहीं लड़े जाते थे। उस टाइम पे टैंक नहीं होते थे, उस टाइम पे तलवारें होती थी, और एक एक जन को तलवार और भाले के साथ लड़ना पड़ता था। वो तलवारों से लड़ते थे। उस टाइम पे इवन बंदूकें भी नहीं होती थी, हाथों से युद्ध करना पड़ता था, हाथों से लड़ना पड़ता था। और आज अगर आप देखें यूके कितना सा है, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, और आज अगर आप यूके की जो पॉपुलेशन देखें कितनी है, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है। और उस टाइम पे सोच के देखो, आज से कितने 100 साल पहले उस टाइम पे पॉपुलेशन यूके की कितनी थी? बहुत थोड़ी। और लड़ते कैसे थे? भालों से और तलवारों से। मगर राज किसने किया? यूके ने पूरी दुनिया पे राज किया। किस लिए? क्योंकि जब यूके के राजा लड़ने के लिए निकलते थे, उनका अभिषेक परमेश्वर के दासों के द्वारा किया जाता था। वो अभिषेक होकर निकलते थे। जब यूके में कोई राजा नियुक्त किया जाता था, उसका पहले अभिषेक किया जाता था। उसका क्या किया जाता था? अभिषेक किया जाता था। और जब आपका अभिषेक हो जाता है तो आप लीगली ऑब्लाइज हो जाते हैं, आपके पास लीगल राइट आ जाता है। क्या करने का? स्ट्रगल करने का, बीमार होने का, गरीब रहने का? नो 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 नो। आपके पास क्या राइट आता है? राज्य करने का। बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, कहता और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कहां राज्य करते हैं? पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इट मीन्स ये फ्यूचर के लिए नहीं लिखा, ये वो नहीं लिखा जब हम मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और राज्य करेंगे। नो 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 नो। उसने कहा वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारा अभिषेक किया है राज्य करने के लिए। किस चीज के लिए? राज्य करने के लिए। आज शैतान आपको राज्य करने से रोकता है। आज शैतान आपको फंसाता है। वो आपको पाप में फंसाता है, वो आपको बीमारी में फंसाता है, वो आपको गरीबी में फंसाता है, वो आपको तरह तरह की चीजों में फंसाता है। शैतान नहीं चाहता कि आप राज्य करें। शैतान आपके अभिषेक के पीछे पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया।
आज शैतान आपको फंसाता है, वो गिराता है, वो जिस चीज में आप उसको लगता है कि आप गिर सकते हैं, वो उस चीज में आपको गिराता है ताकि आपके अभिषेक को कम कर सके, आपके अभिषेक को चुरा सके, ताकि आप राज्य न कर सके। मगर आज मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आज राज्य करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो राज्य करना चाहते हैं? हाथ उठाएं, हाथ खड़े करें जो राज्य करना चाहते हैं। मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से सुननी है आपने स्टोरी। अगर आप इस स्टोरी को समझ गए, अगर आप इस स्टोरी को समझ गए, आप समझेंगे कि आप अपने अभिषेक को कैसे बढ़ा सकते हैं, शैतान की चालों से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, आप कैसे छूट सकते हैं, और आप राज्य करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। रेडी हो? रेडी हो? Are you ready? Are you ready? स्टोरी को ध्यान से सुनना है आपने, और मेक श्योर ये स्टोरी आपके अंदर जाए, और ये आप कभी भी इस स्टोरी को भूले नहीं। मेक श्योर कभी भी भूलना नहीं स्टोरी को। आपको पता, बाइबल में गधे का जिक्र बहुत बार आया है। गधा, डोंकी। जब जीसस यरूशलेम में आ रहे थे तो किस चीज पे बैठ के आए? डोंकी पे। तो मैं आज आपको एक डोंकी की स्टोरी सुनाता हूं, एक गधे की स्टोरी सुनाऊंगा, और मेक श्योर आप ध्यान से सुने। एक बार एक कुम्हार का गधा था, और वो गधा गड्ढे में गिर गया, और गड्ढा लगा लो चाहे कुआं लगा लो, उसमें गिर गया, और वो गड्ढा या कुआं बहुत गहरा था। और जब कुम्हार ने देखा कि गधा उस कुएं में गिर गया है, उन्होंने काफी देर सोचा, ट्राई की उसको निकालने की, मगर वो उसको निकाल नहीं पाए गधे को बाहर। फिर उन्होंने सोचा, कहते ये गधा मर जाएगा अंदर, कहते ये तड़प तड़प के मरेगा, भूखा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मतलब ये मरना तो इसने है ही है, मगर बजाय कि ये तड़प तड़प के मरे, चलो इसको एक बार में ही मार देते हैं। उन्होंने क्या किया, वो शॉवल्स होते हैं ना, कई जिसको बोलते हैं कई, वो कई लेकर आए, और उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि इसको जिंदा को नीचे गाड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा दर्द तो होगा मगर इसकी जान निकल जाएगी, ये मर जाएगा। और उन्होंने क्या किया, वो सारे स्टार्ट हो गए, और उन्होंने जो कही थी, जो बेलचा था, जो शावल थी, उसको लेकर उस पर मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी। वो कहते इस खड्डे को हम ढक देते, खत्म कर देते, तो ये जिंदा दफन हो जाएगा नीचे और ये मर जाएगा, और इस रीति से इसकी जान जल्दी निकल जाएगी। और उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी, मिट्टी डाल रहे हैं उसके ऊपर। मगर जब गधे पे मिट्टी डालनी उन्होंने स्टार्ट की, तो मिट्टी उसकी बॉडी पे गिरनी स्टार्ट हुई। मिट्टी जब उसकी बॉडी पे गिरनी स्टार्ट हुई, तो गधे ने क्या किया, जब उसके बॉडी पे मिट्टी गिरी तो उसने अपनी बॉडी को हिलाया। वो करते ना गधे, जानवर हिलाते अपनी बॉडी को, उसने अपनी बॉडी को हिलाया। और जब उसने अपनी बॉडी को हिलाया तो जो मिट्टी उसकी बॉडी पे गिरी थी वो नीचे गिर गई, और जब वो मिट्टी नीचे गिरी, उसने मिट्टी पर अपने पांव को रखा। उन्होंने और मिट्टी डाली, उसने फिर अपनी बॉडी को हिलाया, मिट्टी फिर नीचे गिरी, उसने फिर उस मिट्टी पे पांव रखा, उन्होंने फिर मिट्टी डाली, उसने फिर बॉडी हिलाई, मिट्टी फिर उसकी बॉडी से नीचे गिरी, और उसने फिर उसके ऊपर पांव रखा। जैसे जैसे वो मिट्टी डाल रहे थे, वो अपनी बॉडी को हिला रहा था, और उसकी बॉडी से मिट्टी नीचे गिरती थी, वो उस पे पांव रखता था। धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी गिरती रही और वो उस पे पांव रखता गया, और धीरे 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 जैसे वो गड्ढा बढ़ता गया, जैसे जैसे मिट्टी ऊपर आती रही, गधा भी ऊपर आता रहा।
और जैसे वो गड्ढा भरा, डंकी ऊपर आ गया, गधा उस गड्ढे से बाहर आ गया। कुछ समझे? शैतान आज आप पे प्रॉब्लम्स डाल रहा है। शैतान आज आपको बीमारी दे रहा है ताकि आप उस बीमारी में मर जाए। शैतान आपको गरीबी दे रहा है कि आप उस गरीबी में मर जाए। शैतान आज आपको डिप्रेशन दे रहा है, वो भर भर के आपको दे रहा है ताकि आप उस डिप्रेशन से मर जाए। शैतान आज आपको कर्जा दे रहा है ताकि आप उस कर्जे में मर जाए। शैतान आज आपको पाप दे रहा है कि आप पाप में मर जाए। मगर अगर आप उस गधे जितना भी दिमाग यूज कर ले, जब उसने आपको आपके ऊपर पाप डाला, आपने अपनी बॉडी को हिलाया, पाप नीचे, आपका पांव उस पाप के ऊपर, और आप कहां? ऊपर। शैतान ने आपको डिप्रेशन दिया, आपने अपनी बॉडी को हिलाया। डिप्रेशन कहां? पांव के नीचे, आप कहां? ऊपर। हालेलुया। शैतान ने आपको कर्जा दिया, आपने अपनी बॉडी को हिलाया। कर्जा कहां? आपके पांव के नीचे, और आप कहां? ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। गधा, प्रभु यीशु गधे पर बैठते थे और लोग अपने कपड़ों को गधे के पांव के नीचे डालते थे। उस गधे की रिस्पेक्ट हो गई। ये प्रभु का अभिषेक है, ये प्रभु का अभिषेक। गधे ने बॉडी को हिलाया। बॉडी को हिलाने का मतलब क्या है? बॉडी से लड़ना, शरीर से लड़ना। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं और उसको वश में लेके आता हूं। कोई पृथ्वी पर ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बॉडी उसको तंग नहीं करती, जिसकी शारीरिक अभिलाषाएं उसको तंग नहीं करती, जिसको शरीर के काम तंग नहीं करते। मगर डिपेंड करता है क्या आप अपनी बॉडी को हिलाने के लिए तैयार हैं। जीतेगा वही जो अपनी बॉडी को हिलाएगा। अपनी बॉडी को आप कैसे हिलाएंगे? जिस दिन मैं ये लास्ट 3 डेज से मैं 3 डे नाइट फास्टिंग में था, और जिस दिन पहले दिन मैं फास्टिंग में गया और फास्टिंग और प्रेयर में था, और रात को मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी स्पिरिट बॉडी से अलग हो रही है। मेरी स्पिरिट और बॉडी दोनों अलग हो रही है, और स्पिरिट पूरा जोर लगा रही है बाहर निकलने के लिए बॉडी से। शरीर को हिलाना किसमें? प्रेयर में, फास्टिंग में, परमेश्वर के वचन में जाना, दुनिया से दूर रहना, दुनिया से कट जाना, अपने आप को अलगताई में लेके जाना, परमेश्वर के लिए अपने आप को सेपरेट कर लेना, अपनी बॉडी को हिलाना। और जिस दिन आप अपनी बॉडी को हिलाना सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपनी बॉडी को हिलाकर नीचे उस प्रॉब्लम को नीचे फेंकना सीख जाएंगे, उस दिन आप राज्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता धर्मी 7 बार गिरेगा, कहता धर्मी 7 बार गिरेगा और वो उठ के खड़ा हो जाएगा, परंतु जो पापी है वो एक बार गिरेगा, दोबारा नहीं उठेगा। दैट इज द गुड न्यूज फॉर यू। ये आपके लिए गुड न्यूज है। हमारा परमेश्वर सेकंड चांस का परमेश्वर है। वो सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है, और आज वो आपको सेकंड चांस दे रहा है। दैट इज द गुड न्यूज। धर्मी 7 बार गिरेगा और वो फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। शैतान ने आपको गिराना चाहा, शैतान ने आपका अभिषेक फिनिश करना चाहा, शैतान ने आपको बीमारी में फंसाया, गरीबी में फंसाया, फैमिली में फंसाया, हर चीज में उसने आपको फंसाया।
वो जिस चीज में आपको फंसा सकता था उसने फंसाया अपने आपको फंसाया उसने। मगर जिस दिन उसने आपको फंसाया वो एक बात नहीं जानता था। उसने अपनी पूरी ट्राई की आपको फंसाने की कि आप परमेश्वर का अभिषेक ना पा सके, कि आप उस अभिषेक को ना पा सके। उसने बहुत ट्राई किया और वो ट्राई कर रहा है, आज भी ट्राई कर रहा है, इस टाइम भी ट्राई कर रहा है। वो ट्राई करता जा रहा है, ट्राई करता जा रहा है आपको फंसाने की। वो आप पर जैसे वो उस पे मिट्टी, गधे पे मिट्टी डाल रहे थे, वो आप पे आज मिट्टी डाल रहा है। वो आपको दबाना चाहता है, वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो आपको मारना चाहता है, वो आपको फिनिश करना चाहता है। मगर जब वो आप पर ये प्रॉब्लम्स डाल के, ये अटैक्स आप पे कर करके आपको फिनिश करना चाहता है, वो एक बात नहीं जानता। जो डीमन आपके पीछे पड़ा हुआ है, मैं आज उस डीमन से बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक टू द डीमन। जो डीमन आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो डीमन आपको कहता है सुसाइड कर ले, जो कहता है मर जा, तेरी लाइफ किसी काम की नहीं है, जो कहता है ये कर्जा तेरे ऊपर से कभी नहीं उतरेगा, जो कहता है ये बीमारी तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, जो कहता है तुम इस पाप से बाहर नहीं निकल सकता, तो इस पाप में मर जाएगा। आज मैं आपके उस डीमन से जो आपके पीछे पड़ा है, उस कर्जे से, उस विचक्राफ्ट से, आज मैं उससे बात करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जब मैं उससे बात करूं, आप भी उससे बात करें। रेडी है? जब वो शैतान आपको मारना चाहता है, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और आपके ऊपर भर भर कर वो मिट्टी डाल रहा है, वो अटैक डाल रहा है, वो अटैक पे अटैक कर रहा है, अटैक पे अटैक कर रहा है, तो उसे नहीं पता कि उसके अटैक करने से पहले उसका अटैक प्रॉफिट अजाया ने देख लिया था। प्रॉफिट अजाया ने उस टाइम पे, जो आज आप पे अटैक हो रहे हैं, प्रॉफिट अजाया ने उस टाइम पे वो अटैक देखे थे, और उसने वचन में आपके लिए एक वर्स लिखी थी। उसने वचन में आपके लिए एक वर्स लिखी थी, और वो वर्स है अजाया चैप्टर 10 वर्स 27। अजाया ने उस अटैक को देखा और अजाया ने कहा, उसने आपके लिए भविष्यवाणी की, और वो भविष्यवाणी आज आपकी लाइफ पे पूरी होगी। अजाया ने कहा, अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। प्रॉफिट अजाया ने कहा, इस अभिषेक के कारण, इस अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। It is a good news for you. Receive it in the name of Jesus. इस अभिषेक के कारण, इस अभिषेक के कारण और कोई रास्ता नहीं है, आपका और कोई हल नहीं है, आपकी सिचुएशंस का और कोई और हल नहीं है। इस अभिषेक के द्वारा, इस अभिषेक के द्वारा आपका हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। अगर आप रेडी हैं, अगर आप रेडी हैं इस अभिषेक को लेने के लिए और उस अभिषेक की कदर करने के लिए, और अगर आप रेडी हैं, अगर आप परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर मैं इस अभिषेक को अपने पांव के नीचे नहीं रोक दूंगा, तो फिर जैसे वो गधा उस मिट्टी पर पांव रखकर अपनी फ्रीडम को, अपने छुटकारे को पा गया, उसी रीति से आज आप उस छुटकारे को लेकर जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस अभिषेक के द्वारा, इस अभिषेक के द्वारा अगर आप रेडी हैं, तो जो शैतान के अटैक आप पर हुए हैं,
अगर आप रेडी हैं अभिषेक लेने के लिए, जो शैतान ने अटैक, जो जलते हुए तीर, जो अटैक आप पर किए हैं, इस अभिषेक के द्वारा वो अटैक आपकी ब्लेसिंग में चेंज होंगे। वचन में लिखा है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, तू सांपों और बिच्छुओं को अपने पांव के तले रोल देगा। क्या लिखा है? तू सांपों और बिच्छुओं को अपने पांव के तले रोल देगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो लोग परमेश्वर के मसे का, मैं परमेश्वर के मसे का ऑनर करेंगे, आप अपने पांव के नीचे शैतान को कुचलेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और मैं डिक्लेयर करता हूं, आज आप शैतान को अपने पांव के नीचे रोल देंगे। ओ आज आपका एक पांव आपकी प्रॉब्लम के ऊपर होगा और दूसरा पांव आपका शैतान की गर्दन पर होगा। मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, डिक्लेयर करे मेरे साथ, कहे मेरा एक पांव मेरी प्रॉब्लम के ऊपर होगा और मेरा दूसरा पांव शैतान की गर्दन पर होगा। और मैं अपनी प्रॉब्लम को आज रोक दूंगा, और मैं अपनी प्रॉब्लम को रोक दूंगा। शैतान मैं तुझे आज रोक दूंगा, और सांप मैं तुझे आज रोक दूंगा, और बिच्छू मैं तुझे आज रोक दूंगा। और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक तुझे रोकने के लिए किया है, मेरा अभिषेक तुझे रोकने के लिए हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर का, ऊंची आवाज में धन्यवाद करें। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 दिन और 3 रात से। मेरी एनर्जी आपसे कम होनी चाहिए, जो खाना खा के आए हैं और जिन्होंने खाया है पिछले 3 दिनों से। मैं बार बार कह रहा हूं, मेक श्योर आपकी अनॉइंटिंग पत्थर ना ले जाए। अनॉइंटिंग, आज मेक श्योर आपने अनॉइंटिंग लेके जानी है, आपने आज मसा लेके जाना है, आपने आज अभिषेक लेके जाना है। हालेलुया। बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6। न्यायियों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11। जजेस चैप्टर 6 वर्स 11। जब न्यायियों की पुस्तक में हम उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें एक आदमी है, एक इंसान है, और वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ है किसी और जाति से जो परमेश्वर को नहीं मानती, जो परमेश्वर को नहीं मानती। वो इजरायली मनुष्य है, उसका नाम गिदोन है, गीडियन है, और वो डरा हुआ है। और वो डरा हुआ क्या कर रहा है? जो गेहूं है, जो वीट है, जो उसके खेतों की उपज है, उसको छुपा रहा है, उसको छिपा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि साल के इस महीने में जो मेघानी लोग हैं वो आकर अटैक करते हैं, और वो अटैक करते हैं और इजराइलियों की जितनी उपज होती है वो इजराइलियों को मारते हैं, और वो उनकी गेहूं और जो भी उनके पास होता है वो लूट के ले जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं ये डरा हुआ है, डरा हुआ मनुष्य डर के उस गेहूं को छिपा रहा है। मगर उसके बाद में कुछ चेंज होता है, उसके बाद में कुछ चेंज होता है। लिखा है वरमेश्वर यहोवा का एक एंजल, एक दूत, एक वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हुआ। लिखा है बांज वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया, और वो उसे पुकारता है। वो क्या कहता है? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। एंजल क्या कहता है? कहता हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और वो मनुष्य डरा हुआ है, वो डर के अपनी चीजों को छुपा रहा है,
और परमेश्वर का एंजल उसको कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और उसको नहीं पता कि यहोवा मेरे संग है। उसको नहीं पता कि यहोवा मेरे संग है, मगर किसी को पता है कि यहोवा गिदोन के संग है, यहोवा गिदोन के संग है। और वो एंजल उधर खड़ा है, वो परमेश्वर का एंजल खड़ा है, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा है, और गिदोन डरा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज चर्च में आए हैं, आप डरे हुए हैं। आप में से बहुत सारे कर्जों में फंसे हुए हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, घर के कलेशों में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं। आई डोंट केयर आप किस चीज में फंसे हुए हैं, और आप डरे हुए हैं। आपको लगता है ये चीज मुझे फिनिश कर देगी, आपको लगता है कि मेरी लाइफ इसी चीज के इर्द गिर्द घूम घूम के फिनिश हो जाएगी। गिदियन की तरह, गिदोन की तरह। मगर मैं आपसे कहता हूं, जो उस एंजल ने गिदोन से कहा था, जो परमेश्वर यहोवा के एंजल ने गिदोन से कहा, वो सेम चीज मैं आज आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं। हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तुम्हारे संग है। मुझे लगता है आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। मैंने कहा, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तुम्हारे संग है। मैंने कहा परमेश्वर तुम्हारे संग है। मैंने कहा परमेश्वर तुम्हारे संग है। और तुम बीमार नहीं हो, तुम शूरवीर हो। और तुम बीमार नहीं हो, तुम कर्जे में नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम शूरवीर हो, और परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब परमेश्वर यहोवा आपको देखता है, वो आपको ऐसे नहीं देखता जैसे आप अपने आप को देखते हो। जब आप खुद को देखते हो, आप अपने आप को देखते हो कि आप कमजोर हैं, आप तुच्छ हो, आप पूछ हो, आप पापी हो, आप गिरे हुए हो, आप मरने वाले हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मगर जब परमेश्वर आपको देखता है, वो वैसे नहीं देखता। आपको पता, जब उसने अब्राहम को देखा, जब लोग उसको देखते थे, जब लोग अब्राहम को देखते थे, तो वो उसको इस रीति से देखते थे कि इसका वंश कभी नहीं होगा, ये बेबी लेस मर जाएगा, ये कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा, इसके कभी बेबी नहीं होगा। मगर जब परमेश्वर यहोवा अब्राहम को देखते थे, वो ऐसे नहीं देखते थे। वो अब्राहम को कैसे देखते थे? कई जातियों का क्या पिता। कैसे देखते थे? कई जातियों का पिता। आज आपको पता कितनी जातियां अब्राहम को अपना पिता कहती हैं? एटलीस्ट 3। यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं, मुस्लिम अब्राहम को अपना पिता मानते हैं, और क्रिश्चियन अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। 3 जातियां किससे निकली? जिसको लोग क्या कैसे देखते हैं? निर्वंश, जिसके कभी बेबी नहीं हो सकता। मगर जब परमेश्वर उसको देखते हैं, वो देखते हैं कि नहीं, ये जातियों का होने वाला पिता है। मगर चेंज कहां है? चेंज किधर है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अभिषेक। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आए और उसने उन स्वर्गदूतों का आदर किया, उन्हें खाना खिलाया,
उनकी सेवा टहल की, तो अभिषेक उस पर आया। और जब अभिषेक उस पर आया तो अब्राम अब्राम नहीं रहा, तो अब्राम क्या बन गया? अब्राहम। अब्राहम क्या बन गया? अब्राहम। ऐसे जब परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आपको अब्राहम की तरह नहीं देखते, वो आपको कैसे देखते हैं? अब्राहम की तरह। अब्राहम anointed, Messiah, anointing. Anointing, touch of heaven. आपको पता है कितने लोगों ने फ्लायर देखा था इस वीक का? कितनों ने देखा फ्लायर? आज की मीटिंग का नाम क्या है? क्या? टच फ्रॉम हेवन। टच फ्रॉम हेवन, टच फ्रॉम हेवन। जो स्वर्ग का स्पर्श है, जब वो आप पर आता है, स्वर्गीय स्पर्श, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। वो सेम नहीं रहने देता। आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती। एक और स्टोरी सुनाऊं आपको? सुनिए एक और स्टोरी। गधे वाली सुना दो एक और स्टोरी। गधे की स्टोरी इंटरेस्टिंग थी ना? एक और गधे की स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार एक बाइबल में इंसान है जिसका नाम है शाऊल। शाऊल, उसके बाप की गधियां गुम हो गई, डोंकी उसके गुम हो गए, उसकी गधियां गुम हो गई। और उसने शाऊल को भेजा, कहता जा गधियों को ढूंढ के ला। और शाऊल जा रहा है अपने लोगों के साथ, गधों को ढूंढ रहा है उधर। गधा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो गधों को ढूंढ रहा है कि गधे उसे मिले, और गधे नहीं मिल रहे। वो ढूंढ ही जा रहा है, ढूंढ रहा है, और ढूंढ के थक गया, गधे नहीं मिल रहे। और उसको किसी ने बताया कि यहां एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम शैमुएल है। कहता अगर तू उसके पास जाए तो हो सकता है कि वो तुझे बता दे कि तेरे गधे किधर है। उसने कहा ठीक है, मगर वो उसका दिमाग था। वो कहता मेरे पास क्या है, कुछ है परमेश्वर के दास को देने के लिए, उसकी अनॉइंटिंग की कदर करने के लिए। क्योंकि अनॉइंटिंग आप पर तब तक नहीं आती जब तक आप उस अनॉइंटिंग का ऑनर नहीं करते। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास कुछ रोटियां हैं, कुछ सामान है, ओके मैं इससे परमेश्वर के दास का ऑनर करूंगा। तो वो चले गए, शमूएल के पास चले गए। और जब शाऊल जो है शमूएल के पास गया, वो गया तो गधियों का पूछने था, मगर वहां कुछ और ही हो गया। गधियां तो उसको मिली ही मिली, मगर एक चीज उसको और मिली। पता है वो क्या था? वो हेवनली टच था। He got a touch from heaven. स्वर्गीय स्पर्श उसको मिला वहां से, शमूएल के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा। जब परमेश्वर के दास ने उसको देखा, परमेश्वर ने कहा इसको मसा कर, इसको मैंने चुना हुआ है। कहता है इसको मैंने चुना हुआ है। किस चीज के लिए? इज़राइल का पहला राजा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, टच फ्रॉम हेवन, जो हेवन का टच है, जो अभिषेक है, दैट मेक्स द डिफरेंस। उससे आपकी लाइफ में डिफरेंस उत्पन्न होता है। और वो शाऊल जो पहाड़ पर चढ़ा था गधियों को ढूंढते हुए, लिखा है जब वो नीचे पहाड़ से उतर रहा था तो क्या हुआ? एक नबियों का दल जा रहा था और वो उन नबियों के दल से मिला। और पता क्या हुआ? शाऊल भी नबूवत करने लगा। शाऊल क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। हेवनली टच, अभिषेक जब उस पर आया, वो गधियों को ढूंढने वाला, जो गधियों को ढूंढने गया था, वो अभिषेक लेकर उतरा और वो नबूवत करने लगा। और जब वो नबूवत करने लगा और अभिषेक ने उसकी लाइफ में काम किया,
उस अभिषेक ने उसको गद्दियों को ढूंढने वाला नहीं रहने दिया, उसको क्या बना दिया? इज़राइल का राजा बना दिया। इसीलिए लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमें दृढ़ किया है, किसके लिए? राज्य करने के लिए। उसने हमारा अभिषेक किया है, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? ऊंची ऊंची आवाज में कहे। आपको पता है, जो राज्य करने वाले होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, जब वो बोलते हैं उनकी आवाज में एक अथॉरिटी होती है। पता है आपको? उनकी आवाज में एक अथॉरिटी होती है और वो अपने वचन के द्वारा राज्य करते हैं। क्या आपकी आवाज में वो अथॉरिटी है? अगर नहीं है तो आप लेकर आए उस अथॉरिटी को आपकी आवाज में। क्योंकि जैसे शाऊल उस गद्दियों को ढूंढने गया था और वो वहां से अभिषेक लेकर निकला। मैं नहीं जानता आप आज चर्च में क्या लेने आए हैं, मैं नहीं जानता आप क्या सोच के आए हैं, आप कितना स्ट्रगल करके आए हैं, मगर मैं ये जानता हूं, अगर आप सच्चे मन से आए हैं, आज आप यहां से राज्य करने वाला अभिषेक लेके जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ मैं कह रहा हूं आप अभिषेक लेके जाएंगे, मैं कह रहा हूं आप आज अभिषेक लेके जाएंगे, आप आज राज्य करने वाला अभिषेक लेके जाएंगे। आज आप राज्य करने वाला अभिषेक लेके जाएंगे, ओ जो आपको सेम नहीं रहने देगा। यह अभिषेक आपको सेम नहीं रहने देगा। आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। यह अभिषेक आपको चेंज करेगा, आपकी सिचुएशंस को चेंज करेगा, आपके घरानों को चेंज करेगा, आपके फाइनेंस को चेंज करेगा, आपकी बॉडी को चेंज करेगा, आपके बिजनेस को चेंज करेगा। यह अभिषेक आपको सेम नहीं रहने देगा। आपको बताइए अभिषेक आपके लिए क्या करेगा? मेरे साथ निकालें भजन संहिता चैप्टर 2 वर्स 2। भजन संहिता चैप्टर 2 वर्स 2। भजन संहिता बुक ऑफ साम्स चैप्टर 2 और वर्स 2 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये वो फैसिलिटीज है जो आपको आज मिलने वाली है। ये वो फैसिलिटीज है, ये वो स्पेशल प्रिविलेज है जो आज अभिषेक के द्वारा आपको मिलेगा। क्या लिखा है? वर्स 2 में लिखा है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें। आपको पता है, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का मसा है, जिनके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, उनके बंधन, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी अथॉरिटी, जो इवन धरती के राजा है, आपकी अथॉरिटी उनके ऊपर है। उनके पास अथॉरिटी नहीं है आपको चलाने की, मगर आपके पास अथॉरिटी है उन पर राज्य करने की। मगर क्या कहता? वो कहता पृथ्वी के राजा यहोवा और उसके अभिषिक्त। परमेश्वर यहोवा और अभिषिक्त, यहां अभिषिक्त लिखा है, वो वहां पर अपने आप को लिखो, वहां पर अपना नाम लिखो कि यहोवा और उसके अभिषिक्त मेरे लिए, मेरे विरुद्ध, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध और मेरे विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, आओ हम उनकी अथॉरिटी अपने ऊपर से तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। और आगे देखो आपके लिए क्या गुड न्यूज लिखी है। वर्स 4 कहता, वो जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में है परमेश्वर यहोवा, वो क्या करेगा?
वो क्या करेगा? वो हंसेगा। जो लोग आपके विरुद्ध सम्मति कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो मिलकर, इवन वो धरती के राजा लोग क्यों ना हो, डज़न्ट मैटर, अपने रिश्तेदारों को, अपने दुश्मनों को भूल जा, अगर राजा भी आपके विरुद्ध सम्मति कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपके विरुद्ध कौन सम्मति कर रहा है, कौन प्लान बना रहा है, मगर बाइबल में क्या लिखा है? वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, वो हंसेगा। प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। हालेलुया। वो उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, वो उन पर हंसेगा। उसकी हंसी निकल रही है कि ये मेरे अभिषेक के विरुद्ध प्लानिंग कर रहे हैं, उसको गिराने की, उसको फिसाने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, ये प्लान कर रहे हैं मेरे अभिषेक के विरुद्ध। कहता वो हंसेगा ऊपर से, वो उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। हालेलुया। जब शाऊल दाऊद को मारने आया, और बाइबल में लिखा है उसके पास 3 कारण थे कि वो शाऊल को मार सकता था। क्यों? क्योंकि शाऊल ने 85 याजकों को मरवाया था। वो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था कि मैं किसी तरह से दाऊद को मार दूं। और तीसरा रीजन था कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने शाऊल और उसके लोगों को नींद में डाल दिया। वो सभी सो रहे थे और दाऊद गया और उसके कपड़े को काट के लेके आया, मगर उसने कहा मैं परमेश्वर के अभिषेक्त को नहीं छूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक्त के खिलाफ बोलना, उसको छूना, उसके खिलाफ प्लानिंग करनी, उसके खिलाफ चुगलियां करनी, दैट इज अ डेंजरस थिंग। दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? वो प्लानिंग कर रहे हैं, उसने छुआ नहीं है उसके अभिषेक को, अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं। धरती के राजा वो प्लान कर रहे हैं कि हम इसको कैसे गिराएंगे, कैसे मारेंगे, कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, कैसे खत्म करेंगे। कहता वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। और हाय उस पर जिससे परमेश्वर यहोवा क्रोध में बातें करे, जिससे परमेश्वर यहोवा क्रोध में बातें करे, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। ये परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए लिखा है। कहें ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषेक का फल है, यह अभिषेक का फल है, यह अभिषेक का फल है। ये होता है जब आपकी लाइफ में अभिषेक आ जाता है, जब आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग आ जाती है, तो परमेश्वर यहोवा वो देखता है कि मेरे अभिषेक के खिलाफ कौन बोल रहा है, कौन मेरे अभिषेक के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, कौन मेरे अभिषेक को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई कर रहा है। फिर वो स्वर्ग से उससे क्रोध में बातें करता है। और हाय उस पे जिससे परमेश्वर यहोवा क्रोध में बातें करे। मगर ये आपका फल है। क्या आपको ये चाहिए? क्या आपको ये चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर यहोवा आपके लिए बोले? परमेश्वर यहोवा आपके दुश्मनों से बातें करे। आपको पता जो अभिषिक्त होते हैं, जिनके ऊपर अनॉइंटिंग होती है, वो कभी अपना बदला खुद नहीं लेते, कभी नहीं अपना बदला लेंगे। आप जो मर्जी कर लो, वो आपको पलट के जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है परमेश्वर यहोवा, उनका बदला लेने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। परमेश्वर यहोवा उनके लिए बोलता है। और कैसा धन्य है वो मनुष्य जिसके लिए परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से बोले। लिखा जो स्वर्ग में विराजमान है,
जिसके चारों ओर एंजल्स ही एंजल्स हैं, जिसने धरती और आकाश को बनाया, कहता वो स्वर्ग से बोला। क्या लिखा है वर्स 4 में? वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। सोच के देखो, आपके विरुद्ध प्लानिंग हो रही है। डीमंस, शैतान के सामने डीमंस खड़े हैं और वो शैतान को कह रहे हैं ओके ओके ओके, इसमें फंसाएंगे, इसको इस कर्जे में गिराएंगे, ओके ये बीमारी इस पे डालते हैं, ये पाप इस पे डालते हैं, ये दुष्ट आत्मा इस पे डालते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सोचो, आप परमेश्वर यहोवा का अभिषेक कैरी कर रहे हैं, आप उसके अभिषेक हैं। और भजन संहिता चैप्टर 2 वर्स 2 से लेकर 6 आपके लिए लिखी गई है। वो कहता, मैंने तो अपने अभिषेक को क्या सियोन की राज गद्दी पर बैठा दिया है। इसलिए जीसस ने कहा कि जो मेरे अभिषेक है वो धरती पर नहीं, लिखा फार बियॉन्ड, ऊपर, स्वर्ग से भी ऊपर मेरे साथ वो राज कर रहे हैं। आप उसके अटैक से बहुत ऊपर चले गए हैं, मगर अगर आपके पास अनॉइंटिंग है, अगर आपके ऊपर मसा है, और मसा ये मत सोचो कि एक पास्टर पर, एक प्रॉफिट पर, एक अपोस्टल पर सिर्फ उतरता है। मसा हर बिलीवर के ऊपर उतरता है। और परमेश्वर अपना मसा, अपना अभिषेक, अपनी अनॉइंटिंग हर बिलीवर को देना चाहते हैं। हर एक जन उसके मसे को पा सकता है, मगर डिपेंड करता है कि क्या आप उस मसे की कदर कर सकते हो, क्या आप उस मसे को ऑनर कर सकते हो, क्या आप उस मसे को अपनी लाइफ में पहला स्थान दे सकते हो। हर चीज से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर, अपनी फैमिली से बढ़कर, अपने स्पाउस से बढ़कर, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने मां बाप से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से बढ़कर, क्या आप ऑनर कर सकते हो इसको? ये डिपेंड करता है। आज लोग सोचते हैं कि मसा फिनिश हो गया, मसा आता नहीं है, आज पास्टर्स के ऊपर मसा नहीं है। लेट मी टेल यू, उन लोगों ने मसे की कदर नहीं की, उन्होंने प्राइस नहीं पे किया, उन्होंने अपनी बॉडी को शेक नहीं किया। पवित्रता के बिना मसा नहीं आता, पवित्रताई के बिना मसा नहीं उतरता। याद है गधा जब अटैक की आया, बॉडी ने कहा ये पाप कर ले, ओके यहां पाप कर ले, ओके यहां फ्रॉड कर ले, ओके यहां नशा कर ले, यहां नशे बेच ले, यहां दुनियावी गाने सुन ले, यहां ये कर ले, वो कर ले। और गधे ने बॉडी को शेक नहीं किया और दब के मर गया उसके नीचे। मगर जिसने अपनी बॉडी को शेक किया, ओके मेरा उठने का दिल मन नहीं करता, बॉडी को शेक किया, सुबह 5 बजे उठे, प्रार्थना में बैठे, ओके आज उपवास करने को मन नहीं करता, बॉडी को शेक किया, बॉडी को हिलाया और उस अटैक को नीचे फेंका और उस पर अपने पांव को रखा और राइज अप हुए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप छुटकारा ले सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को हिलाने के लिए रेडी हैं तो आप मस्से को प्राप्त करने के लिए रेडी हैं।